हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां कॉकरोच नहीं मार सकती। उनकी कोशिश होती है कि कॉकरोच चीखों से ही मर जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोच रही हूँ जब मौलवी निकाह के वक्त पूछेगा कबूल है, तब मैं बोलूंगी यस एक्सेप्टेड। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि दुल्हन पढ़ी लिखी है। एक पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। मेरी अम्मी ये नहीं कहती कि आहिस्ता बोलो, बल्कि ये कहती हैं थोड़ा और ऊंचा बोलो ताकि पूरा मोहल्ला सुन ले। अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाली कोई नहीं तो अपने हाथ जेब में डालकर चलो। बड्डे आए तुसी आशिक। शादी करो तो मसला, शादी ना करो तो भी मसला। वालदैन की पसंद की करो मसला, मोहब्बत की कर लो तो भी मसला। तलाक हो जाए तो मसला, अकेले रहो तो भी मसला। दुनिया ने कभी खुश नहीं होना, इसलिए दुनिया को मारो गोली, खुश रहो, सुकून से रहो। लोग भी किसी को तरक्की करते नहीं देख सकते। कम कमाता है तो कहते हैं इसने पढ़ाई सही नहीं की होगी, नालायक होगा। और अगर कोई अच्छा खासा कमा रहा हो तो कहते हैं लाजमी 2 नंबर काम करता होगा, ऊपर की आमदनी होगी। मियाँ बीवी कमरे में खामोश बैठे थे। बीवी की सोच ये थी, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या इसने मेरे चेहरे पर कील देख लिया होगा जो सुबह निकला था? क्या ये किसी और को चाहता है? क्या ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है? शोर की सोच। गल कीती ते किते पैसे ही ना मांग लवे, चुप ही रहना। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल लेती है। एक ट्रेन में 2 लड़कियां सफर कर रही थीं। पहली लड़की बोली, तुमको कैसा शोर चाहिए? दूसरी लड़की बोली, मुझे करोड़पति शोर चाहिए। पहली लड़की बोली, अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी लड़की बोली, तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की बोली, अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की बोली, तो फिर 25 लाख वाला भी मिल जाएगा। ऊपर बर्थ पर लेटा हुआ सरदार बोला, और जदों गल 200 रुपए तक पहुंच जाए तो मुझे उठा लेना। ये पाकिस्तान का ही हुस्न है कि जहां रोते हुए बच्चे को मजीद चपेड़े मार के चुप कराया जाता है। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं। मैंने पेपर खाली छोड़ के आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट्स कॉल्ड चैलेंज। शोर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शोर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पे लगा था। शोर झटपट मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठाते लाना। टीचर, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में है? पप्पू बोला, तालीम में। टीचर, वो कैसे? पप्पू बोला, किताबें खोलते ही नींद आ जाती है। एक सरदार सुबह सवेरे नहाकर कहीं जा रहा था तो बाप से बोला, अब्बा जान मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। सरदार के बाप ने हैरान होकर पूछा, तुझे कौन सा काम मिल गया है? सरदार बोला, अब्बा जान मैं आज से अदालतों में झूठी गवाही दिया करूंगा।
एक पठान मिठाई वाले से कहने लगा, यार तुम कितने सालों से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला बोला, 30 साल से। पठान बोला, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधी जलेबी नहीं बनाई गई, लानत है तुम पर। पठान बोला, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? सरदार बोला, आसमान पर। पठान बोला, उफ खुदाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सरदार बोला, क्यों, क्या हुआ? पठान बोला, हमने तो कपड़ा दर्जी को दे दिया। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा। आदमी बोला, तुम कौन हो? तोता बोला, वो आर यू, आई एम पैरेट। आदमी बोला, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी बोला, तू कौन है? तोता बोला, मैं तेरी माँ दा यार हाँ, तेनू एक बारी समझ नहीं आंदी हरामदिया, मैं तोता वां। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक सरदार मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? सरदार बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिश करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार बोला, यार मेरे सर में खारिश हो रही है। तो उस आदमी ने कहा, तो हेलमेट उतार कर खारिश करे ना। सरदार गुस्से से बोला, तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो तुम क्या शलवार उतार कर खारिश करेगा, जायल का बच्चा। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से एक चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन ये क्या है? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था, नर्स ने कहा था डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा कर पता करो पेशाब में शुगर तो नहीं। एक इंडियन ने पठान से कहा, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान ने मासूमियत से कहा, वो कैसे? इंडियन बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बना है। पठान बोला, भाई आपके यहाँ बेटा बाप से पहले पैदा होता है? इंडियन बोला, नहीं। पठान बोला, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को पैदा हुआ था, तो फिर बाप 15 अगस्त को कैसे पैदा हो गया? मरीज बोला, डॉक्टर मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर बोला, ओ कब मारती है? मरीज बोला, हर हफ्ते। डॉक्टर बोला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी तो मुझे रोज मारती है। फिजिक्स की टीचर बोली, पप्पू बेटा इस सवाल का जवाब दो, अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पप्पू काफी सोचने के बाद बोला, टीचर जी जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ है? मरीज बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। दुकानदार बोला, हम पिछले 3 दिनों से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हम सरदारों को चीजें नहीं बेचते और तुम रोजाना हमारी दुकान पर खरीदारी करने आ जाते हो। सरदार ने कहा, चलो ठीक है, आइंदा मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं आपको कैसे पता चला कि मैं सरदार हूँ? दुकानदार ने कहा, जिससे रोज तुम अलमारी समझकर खरीदने आते हो वो अलमारी नहीं फ्रिज है। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पठान ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल का बच्चा अंदर तिलावत कर रहा था।
ਵੱਡੇ आजी साहब कहते ने बेइज्जती और शादी एक जैसी होती है, अच्छी तब भी लगती है जब दूसरे की हो। जज बोला, तुमने इस आदमी का बटुआ कैसे चुराया? मुजरम ने कहा, ये राज की बात है, फिर कभी बताऊंगा अकेले में। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बैग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैंने उसे कीड़े मारने की दवाई पिला दी है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।